हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लिटरेचर। माय नेम इज परमेश्वर पवार और अच्छी बात यह है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे एक्सप्लेन करूंगा, माय फ्यूचर वाइफ बाय विलियम कोबर्ट। विलियम कोबर्ट का यह एसे 1829 में पब्लिक हुआ था और इस एसे में विलियम कोबर्ट ने अपनी फ्यूचर वाइफ के बारे में बताया है। और वह बताते हैं कि ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज थी जिससे उन्होंने ये डिसाइड किया कि यह मेरी फ्यूचर वाइफ होगी। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, विलियम कुबर्ट की वाइफ का नाम था एन रेड। जब विलियम कुबर्ट ने अपनी वाइफ को पहली बार देखा तो सिर्फ वह 13 साल की थी। अभी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तो मिलते हैं वीडियो के अंत में। अभी हम समरी देखते हैं। तो विलियम कुबर्ट बताते हैं कि जब मैंने अपनी वाइफ को पहली बार देखा या फिर उसकी फ्यूचर वाइफ को पहली बार देखा, तब वह 13 साल की थी और जो विलियम कुबर्ट है वह 21 साल और 1 महीने का था। विलियम कोबर्ट बताते हैं कि वह एक तोपखाने के एक सार्जेंट की बेटी थी और जो विलियम कोबर्ट है वह पैदल रेजिमेंट का सार्जेंट मेजर था। दोनों पास के किलों में ही तैनात थे और दोनों एक ही आर्मी में तैनात थे। और वह किला न्यू ब्रंसविक प्रांत में एक शहर है सेंट जॉन, वहां पर था। विलियम कोबर्ट बताते हैं कि मैं उसके साथ एक कमरे में बहुत लोगों की कंपनी में लगभग 1 घंटे तक बैठा रहा और मैंने मन बना लिया कि वह मेरे लिए बिल्कुल सही लड़की है और वह मेरी फ्यूचर वाइफ होगी। विलियम कोबर्ट बताते हैं कि मुझे लगा कि उसका सुंदर होना निश्चित है, मीन्स जरूरी है कि वह सुंदर हो। इसके लिए मैंने हमेशा कहा था कि यह एक अनिवार्य योग्यता होनी चाहिए, एक महिला के लिए यह अनिवार्य होना चाहिए कि वह सुंदर हो। और विलियम कुबर्ट बताते हैं कि मैंने उसमें केवल सुंदरता नहीं देखी, बल्कि वह एक संयमी आचरण की लड़की थी और वो लड़की मेरे जीवन का अब तक का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। वह बहुत ही सोबर थी और बहुत ही उसका जो नेचर था बहुत ही कूल था और बहुत शांत था और वह बहुत ही मिच्योर थी, इसीलिए उन्होंने ये सोचा कि यह मेरी फ्यूचर वाइफ होगी। विलियम कोबर्ट बताते हैं कि अभी सर्दियों का मौसम चल रहा था और निश्चित रूप से जमीन पर कई फीट गहरी बर्फ थी और मौसम में कड़ाके की ठंड थी। और विलियम कोबर्ट की आदत थी कि जब वह सुबह का लेखन या राइटिंग का कार्य कर लेता था तो दिन के उजाले में वह एक पहाड़ी पर टहलने जाता था जिसके नीचे हमारी बैरक पड़ती थी। मीन्स उसी पहाड़ी के नीचे उनका जो मतलब टेंट था या फिर जो सेना का ठिकाना था उसी पहाड़ी के नीचे था। तो विलियम कुबर्ट कहते हैं कि जब वह थर्ड मॉर्निंग को पहाड़ी पर चढ़ने के लिए गया तब उसने अपनी वाइफ को देखा। उसके साथ 2 और लोग थे और जो सड़क थी उनके मदर और फादर के घर के पास से गुजरी थी। मीन्स जो उसकी फ्यूचर वाइफ यानी उसकी जो लवर्स का घर था वह सड़क के किनारे ही था। तो उस दिन रोशनी कम थी और जो विलियम कोबर्ट की जो लवर्स हैं या फिर जो फ्यूचर वाइफ है एन रेड, वह बर्फ पर थी और वह कपड़े धोने के टब में सफाई कर रही थी। तब विलियम कोबर्ट ने सोचा कि एक 13 साल की लड़की इतनी ठंड में कपड़े धो रही है और इतनी मेहनत कर रही है और वह कहता है कि यह मेरी फ्यूचर वाइफ होगी और यह लड़की मेरे लिए सही है। तो कुछ दिनों बाद जब इलेक्शन आए तो विलियम कुबर्ट को यह पता चला कि वह छोटी सी लड़की वह शादीशुदा है और उसके बेटे भी हैं। तो विलियम कुबर्ट बड़ा शौक हो गए कि इतनी छोटी लड़की शादीशुदा कैसे हो सकती है। अभी न्यू ब्रंसविक शहर में सुबह का समय है और बर्फबारी हो रही है। विलियम कुबर्ट बताते हैं कि जिस दिन मैंने उसे पहली बार देखा या पहली बार उससे बात की, मैंने उसके बारे में कभी नहीं सोचा था कि वह अन्य किसी पुरुष की पत्नी होगी या फिर वह मैरिड होगी। मैंने यह कभी नहीं सोचा था। विलियम कोबर्ट बताते हैं कि जब मुझे यह पता चला कि वह मैरिड है तब उन्होंने संकल्प लिया कि जैसे ही हमें इजाज़त मिलेगी
हम उससे शादी कर लेंगे और जितना जल्दी हो सके मैं सेना से बाहर हो जाऊंगा, मतलब सेना से रिटायर हो जाऊंगा, ताकि यह मामला जल्दी से जल्दी सुलझ सके। तो लगभग 6 महीने बाद विलियम कुबर्ट को एक बुरी खबर मिलती है कि उसको और उसकी रेजिमेंट को सेंट जॉन नदी के ऊपर लगभग 100 मील दूरी पर तैनात कर दिया गया है। मीन्स उसे अभी यह शहर छोड़कर जाना होगा। और इससे भी बुरी खबर यह थी कि तोपखाने को 1 वर्ष के अंदर ही इंग्लैंड भेज दिया जाएगा। इसका मतलब है कि उसके साथ उसके फादर मदर और उसकी जो वाइफ या फिर फ्यूचर वाइफ है वह भी चली जाएगी। तो अब तोफखाना चला गया और वहाँ उसके साथ, वहाँ कौन, उसकी फ्यूचर वाइफ। तो मतलब उसके फादर थे वह तोफखाने में काम करते थे, इसी वजह से उसके साथ उसकी फ्यूचर वाइफ भी चली गई। तब विलियम कुबर्ट ने एक समझदार प्रेमी की भूमिका निभाई। विलियम कुबर्ट बताते हैं कि मुझे यह पसंद नहीं था कि वह कठिन परिश्रम करे या फिर कोई मुश्किल काम करे। तब विलियम कोबर्ट ने अपने वेतन और अपने लेखन कार्य से बचाया हुआ पैसा मीन्स 150 गिनीज उसे दे दी और उससे कहा कि इसे खर्च कर देना जहाँ पर तुम्हें अच्छा लगे और इसे बचा कर मत रखना और जहाँ पर तुम्हें ज़रूरत हो उसे खर्च कर देना। और विलियम कुबर्ट ने कहा कि किसी भी तरीके से या किसी के भी लिए पैसे मत बचाना और इस पैसे को खुद पर खर्च कर देना। और इन पैसों को खर्च कर देना और किसी के लिए भी बचाना मत, इसे अपने पर खर्च कर देना, जैसी तुम्हारी ज़रूरत हो उस हिसाब से तुम इस पैसे को खर्च कर देना। तो अब विलियम कुबर्ट का जो ट्रांसफ़र है वह विदेश में हो गया, मतलब अब्रोड हो गया और 2 सालों के लिए उसे अब्रोड रुकना पड़ा। पर इसी बीच इंग्लैंड और स्पेन में झगड़ा हो गया और उसका जो कार्यकाल है वह 2 साल और बढ़ गया। इसी की वजह से उसे 4 साल तक आर्मी के लिए विदेश में रहना पड़ा। तो 4 साल के अंत में वह घर आया और एक सिटी है पोस्टमाउथ, वहां पर उतरा। उसके बाद विलियम कुबर्ट ने आर्मी से छुट्टी ले ली, मतलब उससे आर्मी से रिजाइन कर दिया। और जब वह उस छोटी लड़की के घर पहुंचा, मीन्स उसकी फ्यूचर वाइफ या उसकी लवर के घर पहुंचा, तब उसने देखा कि उसकी जो छोटी सी लड़की है वह एक कैप्टन के घर में एक नौकरानी के रूप में काम कर रही है और उसे एक नौकरानी के रूप में काम करने के लिए 5 पाउंड मिल रहे हैं पर ईयर। जब उस छोटी सी लड़की एन रेड ने उसे देखा तब वह उसके पास आती हैं और उसे बिना कुछ कहे उसकी 150 गिनियाँ उसे दे देती हैं। और यह घटना है जो दूसरी सभी युवा महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई। और यह एक और क्वालिटी थी उस लड़की की जिससे उन्होंने यह डिसाइड किया कि यह मेरी फ्यूचर वाइफ होगी। और इस घटना से विलियम कुबर्ट को उसकी मैच्योरिटी के बारे में पता चला और उन्हें पता चला कि एक महिला में ब्यूटी होना अनिवार्य है, उसकी एक अनिवार्य क्वालिफिकेशन है, बट इसी के साथ साथ वह मैच्योर भी होनी चाहिए। विलियम कोबर्ट यह कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता कि हमारे देश की अन्य महिलाएं भी इस कंडीशन में मेरी वाइफ की तरह काम करेगी। विलियम कोबर्ट कहते हैं कि जो दूसरी महिलाएं हैं या जो दूसरी लड़कियां हैं, मैं भी वह भी मेरी वाइफ की जगह होती तो ऐसा ही कुछ करती। पर जो उसकी वाइफ है वह बहुत ही छोटी सी थी और उसने वह पैसे बचाए और दूसरों के घर में नौकरानी का काम किया। यह एक बहुत ही बड़ी बात थी उसके लिए और यह एक बड़ा रीज़न था कि उसने यह डिसाइड किया कि यह मेरी फ्यूचर वाइफ होगी। जब विलियम कुबर्ट ने यह सोचा कि वह एक भीड़-भाड़ वाली जगह पर रह रही थी, जहाँ पर बहुत से लोग रहते हैं, वहाँ पर कुछ सुंदर लड़के भी रहते हैं जो बहुत ही अमीर है और बहुत ही उच्च पदों पर हैं, जो बहुत ही सुंदर कपड़े पहनते हैं। और उनमें से कई लोग उसे अपना हाथ देने के लिए तैयार थे, मीन्स उससे शादी करने के लिए तैयार थे। पर वह किसी से शादी नहीं करती हैं और एक नौकरानी की तरह काम करती हैं। पर इसी के साथ साथ वह उन यंग महिलाओं के बीच रह रही थी
जो बहुत ही सुंदर कपड़े पहनती है और सोने के आभूषण पहनती है। पर जो उसकी वाइफ है वह बिना सोने के आभूषण के अपने पैसे बचाती हैं और एक सर्वेंट की जगह काम करती हैं। और ये सब वह तब कर रही थी जब उसकी उम्र 15 से 18 वर्ष की थी, जो महिलाओं के सम्मान को दर्शाता है। उसकी वाइफ सभी महिलाओं के लिए एक इंस्पिरेशन का काम कर रही है और सभी महिलाएं इससे सीख ले सकती हैं। इस प्रकार विलियम कुबर्ट ने अपनी वाइफ के नेचर और उसकी जो समझदारी या फिर उसकी मैच्योरिटी के बारे में बताया है कि वह इतनी छोटी सी उम्र में कितनी मैच्योर थी। जब वह 17 से 18 साल की थी, वह अपने पैसे बचाती थी और दूसरों के घरों में काम करती थी, जबकि उसकी साथ या फिर उसके आसपास रहने वाली लड़कियां 17 से 18 साल में या तो शादी कर लेती थी या बहुत अच्छे कपड़े पहनती थी या सोने के आभूषण पहनती थी। पर जो उसकी वाइफ है वह पैसे बचाती थी और दूसरे घरों में काम करती थी। और जब विलियम कुबर्ट वहाँ पर आता है तो उसने उसके जो 150 गिनीज थी वह वापस दे दी। तो इस प्रकार विलियम कुबर्ट ने उसकी वाइफ की जो खूबियाँ थी और क्या-क्या रीज़न्स थे जिसने यह डिसाइड किया कि यह मेरी वाइफ होगी, वह सभी रीज़न हमें बताए। तो दोस्तों ये था हमारा एसे माय फ्यूचर वाइफ बाय विलियम कुबर्ट। सो इस ऐसे में विलियम कोबोट ने एक समझदार वाइफ के बारे में हमें बताया है और हमें बताया है कि ऐसी कौन-कौन सी क्वालिटीज थी जिससे उन्होंने ये डिसाइड किया कि यह मेरी फ्यूचर वाइफ होगी। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।